हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि बीएससी में कितने तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। यानी जो स्टूडेंट्स बीएससी के अंदर एडमिशन लेते हैं, चाहे वो 3 साल वाला बीएससी हो या 4 साल वाला बीएससी बीएड हो, तो उसमें जो स्टूडेंट्स का माइंडसेट है वो 3 तरीके के स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 कैटेगरी बनाई हुई है स्टूडेंट्स की। तो एक एक करके मैं सभी स्टूडेंट्स की कैटेगरी के बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको ओनली बीएससी को पास करना है जस्ट फॉर ग्रेजुएशन डिग्री, यानी जिन्हें अपना ओनली ग्रेजुएशन तक कंप्लीट करना है, चाहे कितना भी परसेंटेज बने, बस पास हो जाएं, बीएससी की डिग्री कंप्लीट हो जाए तो एक ग्रेजुएशन का टैग लग जाए। तो वो उन स्टूडेंट्स को जैसे चाहिए होते हैं पास होने के लिए लगभग 40% भी यदि आ जाए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ओनली बीएससी को पास करना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको बीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स का ही रहता है ना कि उन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, चाहे आपका सिविल सर्विस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, जैसे एसएससी बैंक वगैरह, या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जॉब हो। तो उसमें बीएससी के बाद जैसे आप सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि सभी का एक क्राइटेरिया रहता है ग्रेजुएशन डिग्री। बाकी कुछ में ऐसा भी रहता है कि आपका जैसे फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, यानी 60% से अबव आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज होना चाहिए, जो कि कुछ गवर्नमेंट जॉब के अंदर मांगते हैं। तो दूसरे टाइप के होते हैं वो स्टूडेंट्स जो उनका ये फिक्स है कि हाँ, हमें बीएससी को एज ए ग्रेजुएशन डिग्री लेके बाद में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। फिर तीसरे स्टूडेंट वो आते हैं जिनको बीएससी के बाद हायर स्टडी में जाना है, लाइक जैसे एमएससी, पीएचडी या फिर रिसर्च फील्ड, क्योंकि बीएससी जो सब्जेक्ट है वो एक साइंस फील्ड का सब्जेक्ट है और बीएससी आपको आगे रिसर्च फील्ड के अंदर लेके जाता है। तो उन स्टूडेंट्स का माइंडसेट रहता है कि बीएससी को हम अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सारी सब्जेक्ट की इसमें नॉलेज लें, ताकि आगे वो हायर स्टडी एमएससी पीएचडी अपनी फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर कर सके, चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिर जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। तो उन स्टूडेंट्स को चाहिए होता है 80% से अबव। अब यदि आपका बीएससी का आप सिलेबस उठाओ तो उसमें आपको 5 यूनिट्स देखने को मिलती है ना। तो अब यदि 5 यूनिट में से आप 3 यूनिट भी कर लेते हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे। पास होने के लिए लगभग आपको 5 में से 3 यूनिट तो करनी पड़ेगी। अब वैसे तो जैसे यदि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 5 यूनिट में से यदि 2 यूनिट कर ले तो 40% तो आराम से आ जाएंगे। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि आप जो 2 यूनिट करो तो उनमें से पूरे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएं, तो आपको 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेके चलनी पड़ेगी। इसलिए आप यदि 5 यूनिट में से 3 यूनिट करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है। फिर यदि आप 5 यूनिट में से 4 यूनिट करते हैं तो फिर आप आराम से फर्स्ट डिवीज़न अपना परसेंटेज 60 से 70% के बीच में बना सकते हैं। बट यदि आपको अच्छा परसेंटेज बनाना है देन आपको पूरा जो इसमें 5 यूनिट्स दी हुई हैं आपके सिलेबस में, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, प्लस साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे, ताकि आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में उनको भी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी होती है बीएससी के अंदर स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट रहता है परसेंटेज को लेकर कि कितना परसेंटेज हमें ज़रूरत है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ें। बीएससी में देखो 5 यूनिट है 100% की, तो आपको जितना परसेंटेज बनाना है उसके अकॉर्डिंग ही आप 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेकर चलें। आप आराम से बीएससी में लास्ट के 2-3 महीने भी पढ़कर खूब अच्छे से अपना 80% तक बना सकते हैं। इतना कोई टफ नहीं है बीएससी। केवल आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए बीएससी के हर यूनिट्स के, देन आपको अदर बुक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बीएससी के सभी चैप्टर के सभी सब्जेक्ट के नोट्स लेने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको डायरेक्ट पीडीएफ लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो यही था आज की वीडियो के लिए। बीएससी स्टूडेंट टाइप आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपको कितना परसेंटेज बनाना है, ये सभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।